हेलो स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, गतिकी। तो आज एक और न्यूमेरिकल मैं पढ़ाकर इस चैप्टर का एंड कर रहा हूँ। आज से इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो काइनेमेटिक्स है इसमें बेटा 2 चैप्टर थे। ये 2 चैप्टरों का मिश्रण है। 2 चैप्टर, एक तो सिंपली गति और दूसरा समतल में गति। एक एक विमीय गति है और दूसरा समतल में गति। ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपका ये गतिकी लेसन है। तो आपका मैंने चैप्टर 1 नाम लिया, लेकिन आपको चैप्टर पढ़ाए 2। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए और इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो देखिए बेटा, न्यूमेरिकल छोटा सा। एक बम वर्षक विमान 500 मीटर की ऊंची 500 मीटर की ऊंचाई से बम गिराता है। वह बम गिराते समय उसका वेग क्षैतिज दिशा में 300 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि उसका क्षैतिज वेग 300 मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि विमान ने किसी सैनिक ठिकान के ऊपर से गुजरते हुए बम गिराए हों तो पहली बात, क्या वह बम ठिकाने पर गिरेगा? दूसरा, वह ठिकाने से कितना आगे गिरेगा? अगर ठिकाने पर नहीं गिरेगा तो उससे कितना आगे गिरेगा? नेक्स्ट, ठिकाने पर बम गिराने के लिए क्या करना है? उसे लक्ष्य से कितना पहले बम गिराना चाहिए, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी बुक में 8वां उदाहरण है, एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी है ना, उदाहरण नंबर 8 है। हल, बम वर्षक। अब देखो बेटा, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन इसमें क्या था? पहला है, क्या वह बम ठिकाने पर गिरेगा? तो इसका आंसर देखिए, बम वर्षक विमान से बम गिराते समय बम का वेग वही होगा जो वेग विमान का है, यानी कि वो वेग एक समान होगा। अतः बम परवलयाकार पथ पर गतिशील होकर ठीक ठिकाने पर गिराने पर ठीक वार नहीं होगा। भाई, वहीं से आपको नहीं गिराना होगा, उससे पहले ही गिराना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें है, क्योंकि यहाँ पे ठिकाने के ऊपर से गिराया जा रहा है और ठिकाने के ऊपर से वो आगे बढ़ जाएगा बेटा, तो इसलिए वहाँ पर सही नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट है, वह ठिकाने से कितना आगे गिरेगा। अब भाई वहाँ नहीं गिरेगा, दैट मीन्स आगे ही गिरेगा। अब आगे गिरेगा तो कितना आगे गिरेगा, तो उसके लिए गति का समीकरण लगाएंगे। तो गति के द्वितीय समीकरण से, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू, ये नीचे गिरने का है, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो बेटा यू वाई जब क्षैतिज है, क्योंकि जब गिर रहा है उस समय उसका वेग क्षैतिज होगा, और जब वेग क्षैतिज होगा उस समय ऊर्ध्व वेग क्या होगा? ऊर्ध्व वेग 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। तो जब 0 होगा तो यहाँ से भाई इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, और ए वाई की वैल्यू क्या होगी? जी होगी। ऊपर से नीचे आ रहा, तो जब भी नीचे आएगा, देखो बेटा नीचे से ऊपर जाता है
तब -g लगता है, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो +g होगा, यानी कि यहाँ प्लस में होगा, माइनस में कुछ भी नहीं होगा। तो ये पोर्शन 0 हो गया, यहाँ हाफ GT² हो जाएगा। तो UY यहाँ पर आपका आ गया y = हाफ GT²। और उस समय आपका क्षैतिज वेग कितना दिया है? 300 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो बेटा, आपको दिया क्या है? वो जमीन ऊर्ध्व से ध्यान दीजिए, क्या है? ऊर्ध्व, वो जो है वह विमान क्या है? 500 मीटर की ऊंचाई पर है। तो जो ऊंचाई हो गई भाई, ये किसको, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, y, और जो आगे बढ़ रहा है जिस दिशा में, वो x को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे क्षैतिज वेग कितना है? 300 मीटर प्रति सेकंड। और ये थोड़ा सा आगे बढ़कर घूम जाएगा, तो इसके दो घटक हो जाएंगे, एक क्षैतिज घटक और दूसरा, तो दो हो जाएंगे। एक क्षैतिज वेग, क्षैतिज तो चेंज नहीं होता, और ये इतना रहेगा आपका। तो ये y की वैल्यू कितनी दी है? 500। अब यहाँ से देखिए बेटा, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, उससे समय निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 500 और प्लस हाफ GT², तो हाफ, और यहाँ पे तो इससे कैंसिल करेंगे, 5 आ जाएगा, और 5 से फिर इसे काट देंगे। कलर चेंज कर लें, ज़्यादा समझ में आएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा, 5 × 5। अब T² = 100, और 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा। T = 10 सेकेंड। अब बेटा 10 सेकेंड आ गया, ये दूरी हमें पता करनी है। तो हमें क्षैतिज वेग पता है, तो क्षैतिज चाल गुणे समय, तो समय निकल ही आया। अब 10 सेकेंड में बम द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सीधे आपको x = ux × t। तो ये ux की वैल्यू कितनी है? 300 और गुणे 10, तो कितना आ गया? 3000। आपका आ गया x की वैल्यू 3000, और ये किस में आएगा? मीटर में। तो डैट मीन्स ये किलोमीटर लिख सकते हैं, 3 किलोमीटर आगे। कितना आ गया? 3000, या 3 किलोमीटर आगे गिरेगा। नेक्स्ट बेटा, अब पहला, तो ठिकाने पर बम गिराने के लिए उसे लक्ष्य से कितना, जितना आंसर आया, 3 किलोमीटर पहले गिरा देना चाहिए। कहाँ गिरा देना चाहिए? 3 किलोमीटर पहले ही गिरा देना चाहिए। 3000 दिया है, इसका मतलब 3 किलोमीटर पहले गिरा देना चाहिए। तो आज से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।